अब कुछ हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में गुर्बत 40% तक पहुंच गई है। पीआईए की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन ने पीआईए से असासाजात, माली और इंतजामी मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। अमेरिका में रोजवेल्ट होटल के बाद पेरिस का 5 स्टार होटल भी फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। पीआईए के मुख्तलिफ ममालिक में असासाजात को फरोख्त करने के लिए फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी गई। हॉलैंड के प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क में घर और पाकिस्तान समेत 176 अरब रुपए के असासों को भी फरोख्त किया जाएगा। पीआईए के 147 अरब के असासों के मुकाबले में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए से जायद है। पीआईए इंतजामिया ने रोजवेल्ट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए दिलचस्पी रखने वाले फर्म से 9 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। हुकूमत का जाली स्मगल गैर कानूनी अद्वियात के खिलाफ मुल्की ऑपरेशन का फैसला। जहांगीर 1945 से लेकर के 1947 में जिन्ना ने जिद करके पाकिस्तान भीख के कटोरे में ले तो लिया, पर आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है, क्या हालात है। वहां पर न बहू सेफ है, न बेटियां सेफ है। ये वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार हैं। वैसे अगर हालात देखे जाएं तो गुर्बत 60% से भी ज़्यादा हो गई है। 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत, वाकई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है। IMF क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तानी मुआशी मॉडल फेल हो चुका है और गुर्बत 40% तक पहुंच चुकी है। IMF कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को बार बार समझाया है कि गरीबों को रिलीफ दें, अमीरों पर टैक्स लगाएं, अमीरों से वसूलियां करें, लेकिन पाकिस्तान में गरीबों पर टैक्स लग रहे हैं और अमीरों को रिलीफ मिल रहे हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक और IMF कह चुके। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हम आपकी इमदाद करेंगे, मगर आप अपने लिए भी तो कुछ खुद करें। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सिर्फ इमदाद के मुंतजर ही रहते हैं। अच्छा, हमारा दोस्त सऊदी अरब, और दोस्त भी ऐसा कि जो 3.5 दिन भारत में रहे वलीअहद और पाकिस्तान में नहीं आए चंद घंटों के लिए भी, लेकिन इसके बावजूद कोई शक ही नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मुश्किल वक्त का दोस्त है। तो सऊदी अरब क्या कह रहा है? फिर एक मरतबा सारा बताता हूं कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तानी मुआशी मॉडल फेल हो चुका है। IMF कह रहा है कि खुदा के लिए गरीबों को रिलीफ दो और अमीरों से वसूलियां करो। अमेरिका कह रहा है अपने लिए कुछ खुद भी करो। सऊदी अरब कह रहा है कि बस करें मांगना, अब कुछ तिजारत की तरफ आ जाएं। हम बिला मशरूत या गैर मशरूत आपको कर्जा नहीं दे सकते। चीन क्या कह रहा है कि अपनी कुछ चीज़ों पे फोकस करें, बुनियादी चीज़ों पे फोकस करें। आप, हमारे पास चावल और धागे के अलावा तीसरी क्या चीज़ है जो आप हमें दे सकते हैं? वो चीज़ें दें, कर्जे मत मांगे। UAE क्या कह रहा है? वो UAE कह रहा है कि आपका एक हाथ, कभी एक वक्त था कि हमारे हाथ, जब हम हाथ मिलाते थे तो हाथ बराबर होते थे, और कभी ये भी वक्त था कि आपका हाथ ऊपर होता था। आज आपका हाथ नीचे और हमारा ऊपर है, लेकिन इस हाथ को बराबरी पे लाएं। मतलब कि अपना घर सीधा करें। और हम क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, आधी कौम बुखार में मुब्तला है, कि मफरूर मुजरम वापस आ रहा है। तैयारियां किस तरह हों, इस्तकबाल कैसा हो? और वो नवाज शरीफ कह क्या रहे हैं 4 साल एवनफील्ड लंदन में गुजारने के बाद, कि जो रिटायर हो चुके हैं उनका मैं एहतसाब करूँगा, जिनके साथ मैंने डीलें की थी, जिनकी मदद से मैं लंदन हूँ और जिनकी मदद से हमें हुकूमत मिली, उनका मैं एहतसाब करूँगा और मतलब लड़ाई लड़ूंगा। बिलावल किस चक्कर में? सिंध को बर्बाद और तबाह करके, और सिर्फ तकरीरों और भाषण और सतही बातें, बेमग्ज बातें, फजूल बातें कर करके इक़्तिदार को बाप बेटा चिमटे हुए हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी ने भी जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर दी। हाफिज सईद रखने वाले
स्लीपर सेल बनाने वाले, आईएसआई एजेंट बनाने वाले, कश्मीर में लश्कर तैयबा और यासीन मलिक को पालने वाले, ऐसे लोग ही टेररिस्ट के सपोर्ट में बात कर सकते हैं। ये बात तो तय हो चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो ने वाकई में पाकिस्तान का झूठा खाना तो खा लिया है भाई। और इसीलिए इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के रंग रूप में बिल्कुल ढल चुके हैं। और एक तरफ जहां आतंकवाद को पाकिस्तान में पनाह और हवा रोटी बोटी दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो कनाडा में बड़े आराम से गला ऊंचा कर करके अपने भारत में आने के बाद, भारत का नमक खाने के बाद, भारत की रोटी खाने के बाद, भारत में सम्मानित होने के बाद वहां पर जाकर के खालिस्तानी टेररिस्ट का राग अलापने लगे। अब बात आती है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। 19 जनवरी 1990 लाखों कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों ने कश्मीर के अंदर बहुत बहुत अत्याचार किया था। लोगों को मारा गया था, काटा गया था, हिंदू पंडितों को आरियों से उनका गला काटा था, सीना चीरा था, उनकी बेटियों को कंधे पे उठा करके उनका बलात्कार किया था। धर्म परिवर्तन के नाम पर जितना नंगा नाच मुसलमान नाच सकते थे, उन्होंने नाचा था। 19 जनवरी 1999 में नतीजा ये हुआ कि लाखों कश्मीरी अपने कश्मीर को और अपनी अपनी जमीन जायदाद और अपनी सारी चीजों को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए हिंदू पंडित भाग खड़े हुए। 33 साल गुजरा है। अब जाकर के 370 रिमूव के बाद उनको थोड़ी सी एक भरोसा उनका जगा है, एक दीप जलाया उनके दिल में कि भाई हमारे लिए अब जस्टिस मिल सकता है। वक्त ऐसा था, उस वक्त अनम के ना सरकार साथ देने को तैयार थी हिंदू पंडितों के, और ना कानून साथ दे रहा था, और ना ही वहां के लोकल पुलिस पर किसी को भरोसा था। क्योंकि हिंदू पंडितों को किसी भी तरीके से ना सरकार उनको बचाने का कोई नीति चलाने की कोशिश कर रही थी, ना मस्जिदें सेफ है, ना मंदिरें सेफ है, ना चर्च सेफ है, ना गिरजा सेफ है। और ना ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा होकर के ये कह सकता है कि वो पाकिस्तान में गला ऊंचा करके, अपनी आवाज ऊंची करके सरकार के खिलाफ बात कर सकता है। ऐसा भी नहीं है। आज देखिए, सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके कितने आराम से यहाँ भारत के मुसलमान हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कटाक्ष करते हैं, उनको मलाइन करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, और यहीं का खा करके यहीं की थाली में हक भी देते हैं। तो ये मुसलमानों की नीति और रणनीति हमेशा रही है कि आपको जिस थाली में खाना है, उसी थाली में आपको मुसलमानों को पैंट खोल करके हगने की बहुत बुरी आदत है। क्योंकि मैं साफ बोलती हूँ और इस पर बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। देखिए, तलवार दिखा करके सलवार खुलवाने की आदत मुसलमानों की है, सनातनियों की नहीं है। ये सनातनी नहीं करते हैं। संस्कृत एक ऐसा वर्ड है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें गाली, तलाक, ये सारी चीजें संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको खोल करके अगर पढ़ी जाए तो उसमें जितनी भी बातें हैं वो खूबसूरत बातें बताई गई हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है संस्कृत, इसको भगवान के लिए यूज किया जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा में माँ बहन की गालियां भी नहीं है। ये तवाइफ, ये मुजरा, ये निकाह मुत्ता, ये 4 शादियां, ये निकाह हलाला, ये तलाके हसन, ये तलाके एहसन, ये सारी चीजें मुसलमानों में है। नल्टी ऑफ मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीजें क्रिश्चियंस में है। सनातनियों में ये सारी चीजें है ही नहीं। जितनी भी वाहियात और जितनी भी दिल को दुखाने वाली और आंखों आंखों में आंसू देने वाली चीजें हैं, उसका उसका जो डेफिनेशन है, या तो वो कुरान में मिल जाएगा, और या तो फिर आपको कनाडा जैसे जस्टिन ट्रूडो के जुबान पर मिल जाएगा।